ओम श्री सद्गुरुदेवाय परम ब्रह्म नमो नमः। जय गुरुदेव। भगवत प्रेमियों, पिछले वीडियो में हमने ईश्वर की नज़र में मनुष्य की पात्रता पर चर्चा की थी। ईश्वर की नज़र सभी जीवों पर एक समान है। उसकी कृपा, उसकी दया एक समान है। ईश्वर समदर्शी है। समदर्शी अर्थात समान रूप से देखने वाला, जिसकी दृष्टि में सभी जीव समान हो, वो है समदर्शी। न कि फलना पापी है, फलना धर्मात्मा है, उस पर ज़्यादा कृपा, इस पर कम कृपा, ऐसा नहीं है। सबों पर समान दृष्टि है प्रभु की, सबों पर समान दृष्टि है। ऐसा किसी को सोचना नहीं है कि मैं पापी हूँ, मैं दुष्कर्म करता हूँ, मैं कैसे ईश्वरानुरागी हो सकता हूँ। कुछ ऐसा नहीं सोचना है। सीधा प्रभु के चरणों में शरणागत हो जाओ। शरणागत सुनने में बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंभीर और गूढ़ शब्द है। शरणागत बहुत आसान, कहने में जितना आसान है, शरणागत हो जाना उतना आसान है नहीं। इसके लिए तो अपनी सारी वृत्तियों को समेटकर प्रभु के चरण में समर्पण कर देना है। यह भी नहीं सोचना है कि कोई काम मैं कर रहा हूं, नहीं। फलाना काम, जो भी काम है, यह शरीर नहीं, ये प्रभु कर रहे हैं। किसके लिए? प्रभु के लिए। फल किसको मिलेगा? प्रभु की इच्छा जैसी मिले, हमें क्या लेना देना। मैं तो उसकी याद करूंगा बस, और तो काम खत्म है। पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्म करूंगा, जो भी कर्म मुझे दिया गया उसका निर्वहन पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ सतत उस परमात्मा के चिंतन करना, सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर देना, कुछ अपने लिए रखना ही नहीं। यही तो शरणागत है। तो शरणागत कह देने से शरणागत हो जाना थोड़ा कठिन है, किंतु करत करत अभ्यास से जन्मत होत सिजान, और रसरी आवत जाते सिल पर बरत इंसान। कोशिश से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। देखो, तुम्हारे बुरे कर्म, जब भी तुम परमात्मा की राह में चलना शुरू कर दोगे, तुम्हारी आस्था बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारे संचित जितने भी कर्म हैं, वो दुष्कर्म कितने भी हों, वो सभी जलकर भस्म होते चले जाएंगे, सने सने सभी समाप्त हो जाएंगे। और रह जाएगा कैसा? वो एक बाल मन, निश्चल, एक निश्चल मन रह जाएगा। तब क्या होगा? तुम ईश्वरानुरागी तो वैसे ही हो जाओ। और ये नहीं सोचो कि मैं दुष्कर्मी हूँ, मुझे ईश्वर की प्राप्ति कैसी होगी। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है। अरे भाई, जब एक डकैत, एक डाकू, एक हत्यारा, जब वाल्मीकि ऐसा परम ज्ञानी परम संत बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम में वाल्मीकि में क्या अंतर है? उसका भी तो शरीर ऐसा ही था जैसा मेरा है, तो कोई अंतर है नहीं। सूरदास जी ने अपने भजन में के माध्यम से एक बड़ी अच्छी बात कही ईश्वर के लिए। वो तो भजन है, वो तो गाकर ही बताना होगा तो मैं जब अपनी जो भी मैं गा सकता हूँ गा के बताता हूँ। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम
तुम्हारो सोई पार करो। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा घर राखत एक घर बधिक परो। सोई भेद पारस नहीं जाने सोई भेद पारस नहीं जाने। कंचन करत खरो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। जब दोनों मिले एक वरन भय जब दोनों मिली एक वरन भय। सुरसरी नाम परो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत एक जीव एक ब्रह्म कहावत। सूर श्याम जगरो। अब की बेर महे पार उतारो। अब की बेर महे पार उतारो। प्रण नहीं जात टरो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दो, उसे चित्त से ना लगाओ प्रभु। तुम तो समदर्शी हो, मुझे भव सागर से पार उतारो। हे प्रभु एक लोहा तो पूजा के घर में भी रहता है और एक कसाई के घर में भी रहता है। पूजा के घर में लोग उस पात्र से पूजा करते हैं, कसाई की यहाँ उसी लोहे से पशु को काटा जाता है। लेकिन प्रभु पारस एक पत्थर होता है जिसके बारे में कहा गया है कि वो उसका लोहा से स्पर्श होती है वो सोना बन जाता है। तो प्रभु जब पारस उस पूजे घर के लोहे और कसाई के घर के लोहे में अंतर नहीं जानता और स्पर्श करते ही उसे सोना बना देता है, तो प्रभु आप तो पारस से भी क्या कहूँ, पारस के भी पारस है। तो आपके तो दया मात्र से मनुष्य का कायाकल्प ही हो जाए, क्यों नहीं होगा? आप तो समदर्शी हैं। इसीलिए आप तो प्रभु अच्छे बुरे में भेद नहीं मानते, आप मुझे अपना लीजिए। एक आप हैं और एक मैं जीव हूं। आप मुझ पर दया नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। हमसे झंझट मत करो। यह मेरा प्रण है कि जब तक तुम मुझे भवसागर से पार नहीं लगा दोगे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ये छोड़ने वाला नहीं। देखिए सूरदास जी की मासूम जैसी भक्ति, वे अपने प्रभु से लड़ झगड़ भी रहे हैं, बच्चे की भांति रूठते भी हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे भवसागर से पार तो तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है, यही है भक्ति की पराकाष्ठा। इससे एक बात और भी सामने आती है, वो ये है कि सूरदास जी तो अंधे थे, उन्होंने आखिर कैसे अपने प्रभु का दर्शन किया? उन्होंने कैसे इतनी लीलाएं उनके बारे में लिख दी?
किस आंख से देखा? अरे प्रभु की महिमा तो ऐसी है कि अंधा भी देखने लगे, बहरा भी सुनने लगे और लंगड़ा भी दौड़ने लगे। तो ऐसी महिमा है प्रभु की। आप अब आप ही लोग बताएं कि ईश्वर की ओर बढ़ने वालों के लिए पात्रता का कोई स्थान है या नहीं? मेरी समझ से तो नहीं है। रामचरितमानस में वर्णित है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात ये सारा जगत सिया राममय है, हर एक जीव में उसकी उपस्थिति है, इसीलिए सभी का आदर करो, हाथ जोड़कर अभिवादन करो। शब्दार्थ तो यही है, लेकिन विचार क्या है? विचार तो यह है कि यह विचार करना कि मैं बुरा हूं, मुझसे भक्ति कैसे होगा, यह निरर्थक चिंता है। अरे चिंतन जो है, अरे भाई चिंता को छोड़ दो, चिंतन करना शुरू करो उस परमात्मा की चिंतन करो उस प्रभु का जिसके कारण तुम्हारा और सारे जीवों का अस्तित्व है। देखो, एक माला होता है जिसमें कई रंग के फूल होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन उसे पिरोया जाता है एक धागे से, तब जाकर वो माला कहलाता है। तो फूल तो कई प्रकार के हैं, लेकिन उसके अंदर धागा एक ही है। अर्थात हम सभी जीव जो हैं वो एक फूल है, फूल की भांति है, और वो एक कॉमन चीज जो धागा है वह सभी फूलों के अंदर से गुजरता है। मतलब हम सारे जीव भले ही अलग अलग फूल हों, लेकिन वो परमात्मा एक ही है जो हम सबों में व्याप्त है। इस दृष्टिकोण से भी सभी दुनिया के जीव सिया राममय हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। ईश्वरानुरागी होने से स्वयं ही का कल्याण हो जाएगा ऐसा है नहीं। इससे समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि सभी में सिया राम अर्थात ईश्वर की अनुभूति यदि होने लगे तो किसी से किसी को बैर होगा ही नहीं, और यदि बैर नहीं होगा तो समाज में स्वतः ही शांति की स्थापना हो जाएगी। है ना? आसान उपाय शांति स्थापना करने के लिए, बहुत आसान है। तो विचार की बात है, विचार से ही सब कुछ होता है। इसलिए मैं और मेरा के चक्कर में मत पड़ो। संसार तो गुण और दोष को मिलाकर बना ही है। हमारा काम तो गुण को ग्रहण कर लेना है और दोषमय कर्म से दूर उड़ाना है, बस इतनी सी बात है। समय अभाव के कारण विराम देता हूँ, चर्चा आगे भी चलती रहेगी। एक भी वीडियो को नज़रअंदाज ना करिएगा, उसे देखें, मनन करें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। यदि आपको वीडियो सुनने में अच्छा लगता हो, गुणग्राही लगता हो, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ सार्थकता की ओर जा रहा है या निरर्थक साबित हो रहा है। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव।